हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है प्रेम सागर। दोस्तों, आज की इस वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके दिमाग में तो अक्सर चलता ही होगा कि हमारे पास बजट इतना नहीं है, 50,000 तक का बजट नहीं है, 40,000 का बजट नहीं है। मुझे मुझे ये स्मार्टफोन पसंद है, ये स्मार्टफोन अच्छे हैं, मुझे यही स्मार्टफोन लेना है। उनको 20,000 के स्मार्टफोन नहीं लेना है, 15,000 के स्मार्टफोन नहीं लेना है। इसकी लाइफ अच्छी नहीं देखने को मिलती है। तो अक्सर आपके दिमाग में तो ख्याल आते होंगे। तो दोस्तों, आप भी महंगे स्मार्टफोन के पीछे भागते हैं। तो आज की इस वीडियो पूरा अंत तक देखिए। हम बात करेंगे सस्ते स्मार्टफोन को लेकर, क्योंकि सस्ते स्मार्टफोन कितने लंबे समय तक चल सकते हैं, हमें सस्ते स्मार्टफोन लेना चाहिए और लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए, और इसमें हमें बेनिफिट क्या देखने को मिल सकती है। अक्सर जो देखा जाए तो हमारे भारत में एक अच्छी असली सच्चाई यही है कि हमें अपने स्टेटस मेंटेन करने के लिए हमें कुछ भी कर लेते हैं। यानी कि हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं अपने स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए। शायद यही है कि हमारे स्टेटस को मेंटेन करने के लिए हम आगे गरीबी भी या कह सकते हैं पैसे की तंगी को झेलना पड़ जाता है। क्योंकि हमें कोई भी चीजें चाहिए होता है तो मुझे किस्त में ही चाहिए होता है। जैसे हम लोग की जैसे कि हम लोग बड़े हुए हैं, तो माने हम लोग मिडिल क्लास से हैं, तो मुझे बाइक चाहिए तो मैं बाइक भी लेंगे तो किस्त में ही लेंगे, जिससे मुझे 2 से 3 साल उसकी किस्त भरते लग जाए। फिर उसके बाद हम कार लेंगे तो मुझे उसको भी किस्त में ही चाहिए, क्योंकि हमारी इनकम उतनी नहीं है, तो हमें उसे किस्त में ही परचेस कर सकते हैं। तो कुछ इसी तरह स्टेटस हमें स्मार्टफोन के लाइन में भी देखने को मिल जाती है। काफी लोग ऐसे भी होते हैं कि स्मार्टफोन 20,000 के ही हो, लेकिन उसको भी हमें 20,000 की हमारी मंथली इनकम नहीं है, लेकिन उसके स्टेटस मेंटेन करने के लिए मुझे 20,000 वाला ही स्मार्टफोन चाहिए, और उसको हमें किसी भी तरह फाइनेंस करा के मुझे उसे ईएमआई पर ही लेना है, उसकी भी ईएमआई मुझे हर मंथ भरना ही होगा। इससे क्या होता है, साबित होता है कि आप स्टेटस मेंटेन करने के लिए आप स्मार्टफोन को 20,000 वाली स्मार्टफोन परचेस कर रहे हो। चाहो तो आप 15,000 की जॉब करते हो, उसमें से चाहो तो आप 6,000 या 10,000 की स्मार्टफोन, 12,000 की स्मार्टफोन या खूब से खूब 15,000 की स्मार्टफोन भी आप खरीद के चाहो तो आप काम चला सकते हो। लेकिन आपको 20,000 या 25,000 के ही स्मार्टफोन चाहिए। अभी हाल ही में कई चीज देखने को मिला है, यहाँ तक कि मैंने देखा कि अभी आईफोन वगैरह जब आती है, तो आईफोन नए लॉन्च होता है तो उसमें आईफोन को लेने के लिए लोग कितने से कितनी मशक्कत करते हैं। यहाँ तक कि लोगों ने अपनी पूंजी पूंजी इकट्ठा कर छोड़ के सब कुछ अपना आईफोन लेने लग जाते हैं। पूंजी पे जितना इकट्ठा किए होते हैं वो आईफोन लेने में लग जाते हैं। क्या होती है कि उसे अपने स्टेटस मेंटेन करना होता है, या अपने अगल बगल में हाव भाव दिखाना होता है, अपनी बड़ावंती या बड़ा कह सकते हैं अपने आप को बड़ा दिखाना होता है, तो ऐसे में लोग कर लेते हैं। मुझे उन लड़कों से भी ये भी सवाल है, क्या अपने पिता की कमाई को लेकर इस तरह से इन्वेस्ट करना या खर्चा करना कि आपको अच्छा लगता है? कि कहीं आपके पिता से अपनी पूछिए कि आपके पिता ने जब जॉब कर रहे हैं, वो मामूली से एक जॉब कर रहे हैं, 10 से 15 या 20,000 की कमाई है उनकी, आप उनसे 50,000 के स्मार्टफोन लेते हो, तो वो तो आपको खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको उससे पूछो दिल से, क्या उनको पैसा इस तरह इन्वेस्ट करना अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? कब आप एक बार पूछिए जरूर। लेकिन दोस्तों, आपको लगता है कि सस्ती स्मार्टफोन हमें चलाने हैं और सस्ती स्मार्टफोन चलाना है, आपको लगता है कि सस्ते स्मार्टफोन से आपको काम चल सकती है, तो बताऊंगा आज की इस वीडियो में सस्ते स्मार्टफोन भी आपकी लंबे लाइफ तक चल सकती है। देखिए दोस्तों, क्या है कि सस्ते स्मार्टफोन वाली बात ही नहीं है। देखिए, एक स्मार्टफोन में क्या चाहिए होता है, एक नॉर्मल यूजर, जैसे कि एक नॉर्मल यूजर्स हो आप, तो जैसे कि आप अब देखा जाए तो आज के समय में आपको 7,000 में भी, 5,000 में भी, 10,000 में भी एक अच्छी स्मार्टफोन मिल जा रही है। देखा जाए तो आपको एक स्मार्टफोन में कैमरा अच्छी होनी चाहिए, डिस्प्ले देखने की अच्छी मिल जानी चाहिए, और यही चीजें आपको बैटरी भी साथ में देखने को मिल जानी चाहिए। ये चीज आप देखते हो, फिर भी आपके अंदर ये चीजें आपको 10,000 12,000 के अंदर स्मार्टफोन देखने को मिल जाती है। और देखा जाए तो लॉन्ग टाइम चलने वाले स्मार्टफोन आपके सस्ते स्मार्टफोन ही हमको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ दोस्तों, मैं एक बात करूं तो मेरे पास स्मार्टफोन थे, कई स्मार्टफोन मैंने जो सस्ते स्मार्टफोन थे उनको स्मार्टफोन को हमने 5-5 साल 6-6 साल यूज किया है, और लॉन्ग टाइम चलने को मिल जाता है। एग्जाम्पल पर देखिए, तौर पर देखिए दोस्तों, कुछ समय पहले जब स्मार्टफोन वहां नहीं थे, केवल कीपैड फोन थे, जब हम छोटे छोटे स्मार्टफोन लेके चलते थे, जो नोकिया के आते थे, सैमसंग के आते थे, आपने सुना ही होगा, देखा ही होगा, यूज किया भी होगा। ऐसे कितने लोग हैं जिसने अभी वो स्मार्टफोन, वो फोन, छोटे वाले स्मार्टफोन यूज किए होंगे? कमेंट्स के जरूर बताइएगा। हमने तो देखिए यूज किया है। नोकिया के स्मार्टफोन से हमने स्टार्ट किया था, सैमसंग के स्मार्टफोन लिया था, फिर उसके बाद हम लोग वही स्मार्टफोन से स्टार्टअप करते करते हम लोग ने स्मार्टफोन पर आए, और देखा जाए वो इस स्मार्टफोन फोन को लेकर काफी लंबे समय तक लोग चलते थे, और वो फोन काफी लॉन्ग टाइम चलता भी था। तो उसी तरह आप देखा जाए, जब ये
आया टच वाले, फिर उसके बाद एंड्रॉइड आया, पहले तो टच आया फिर उसके बाद एंड्रॉइड आया। एंड्रॉइड जैसे ही आया देखा जाए तो अब लोग लॉन्ग टाइम तक स्मार्टफोन यूज नहीं करना चाहते थे। जैसे ही कोई नया स्मार्टफोन लॉन्च होता है, देखिए ब्रेन वॉश किया जाता है। जैसे ही कोई फोन लॉन्च होता है उसके बाद जस्ट उसे कोई उस फोन को, अपने पुराने फोन के लोग भूलकर दूसरे फोन के लोग मोहित, और उसके डिजाइन और उसकी बिल्ड क्वालिटी को सुनकर, सब कुछ स्पेसिफिकेशन देखकर सुनकर उसको लोग तरफ भागने की कोशिश करने लगते हैं कि अब मुझे उस फोन को लेना है। बट अब दोस्तों, आप जो फोन लिए हो उस फोन को आप भरपूर चलाइए, जैसे जितने लंबे समय तक वो चल सकता है उसे चलाइए, और देखिए वो फोन आपका अच्छे से ही तरीके से वो चल रहा होता है। बट आप लोग को मन में ये बैठने लगता है कि अब ये स्मार्टफोन बहुत ही स्लो चलने लगा, मेरा फोन बहुत ही हैंग करने लगा, दिक्कतें आने लगी। लेकिन आप वो देखिए कि वो फोन में दिक्कतें क्यों आ रही है, ठीक ना। उस दिक्कतों को देखिए रिसॉल्व भी किया जा सकता है, और उस फोन को आप चाहो तो एक लॉन्ग टर्म तक यूज कर सकते हो। देखा जाए, आप देखते हो कोई भी फोन लॉन्च होता है तो उससे 3 साल का अपडेट मिनिमम, देखा जाए तो 3 ईयर का ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट दिया जाता है। मतलब कि आप कंपनी भी सिक्योर करती है कि कोई भी फोन हो, चाहे सस्ता हो चाहे महंगा, वो 3 साल तक तो मिनिमम वो फोन चलने वाले ही हैं। तो मतलब आपको कम से कम 3 ईयर से आप तो फोन आपको कंपनी के हिसाब से चला लेना चाहिए। फिर उसके बाद आप देखा जाए तो उसको फोन को आप 1 से 2 साल और भी चला सकते हो उजली तरीके से। मैं देखो कई से स्मार्टफोन देखा जाए सही तरीके से, और कई देखा जाए तो स्मार्टफोन आपको लॉन्ग टाइम चलने वाले जो फोन होते हैं वो सस्ते फोन ही देखने को मिल जाते हैं। महंगे फोन तो महंगे ही रहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म देखा जाए तो उनको यूज नहीं होती है। तो सब कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, आपका बजट कितना है, आप कितने रुपए का स्मार्टफोन यूज करते हो और कौन से कंपनी का फोन स्मार्ट यूज करते हो, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और को कहीं भी आप कंफ्यूज होंगे तो कमेंट्स करके बताइएगा, उसकी भी आपकी कंफ्यूजन दूर किया जाए।